हेलो दोस्तों, काउंसलिंग प्रक्रिया में हम लोग रामगढ़, गोड्डा, गिरिडीह, पाकुड़, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा, जामताड़ा, गढ़वा, लोहरदगा, दुमका, रांची, गुमला, कोडरमा और पलामू। रांची का तो अभी चल ही रहा है, तो ये सब जोड़ के और सब अगर निकालते हैं तो मोटा मोटी लगभग 73 या 74 पोस्ट पर सिर्फ बहाली हुई है, यानी उतना पद पर शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। बाकी जो है 25-2600 सीट टोटल इन सभी जिलों में वैकेंसी है, खाली रह गई है। अब बोकारो जिला के बारे में देखते हैं, यहाँ कितना बहाली हुआ और कितना यहाँ सीट था। तो चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए बोकारो इंटर प्रशिक्षित 1 to 5 में देखिए, ये 6-9 को बैठक का निर्णय हुआ था, स्थापना समिति का बैठक हुआ था, जिसमें जो उपायुक्त उनका हेड होते हैं। तो उसमें क्या निर्णय लिया गया देखिए, अनरिजर्व 1 to 5 में कट ऑफ गया था 59.02 और रिक्ति 23 था। अब इसमें से देखिए कितना का हुआ, तो देखिए यहाँ है दोनों डेट को अनुपस्थित है, 1 नंबर 2 नंबर, मतलब हुआ क्या कि 25 को भी अनुपस्थित है और 1 अगस्त को भी अनुपस्थित है। तो चलिए अब इसमें कौन कौन उपस्थित हुए और कितना चयन हुआ, तो देखिए अनुपस्थित 3, 4, 5, 6। अब चयनित हुआ देखिए, ये 6ठा नंबर का एक चयन हुआ है, जिसका देखिए मार्क्स था, मार्क्स हाँ 59.36 और कट ऑफ था 59.02। और दूसरा का जिसका सिलेक्शन हुआ है और एगो उसका था 59.11, यानी 2 का चयन हुआ है। और एक जो था इसका कुछ गड़बड़ था। क्या गड़बड़ था देखते हैं। काउंसिलिंग डन श्री संतोष कुमार तिवारी पिता सृष्टिधर तिवारी के इंटर मार्क्स में अतिरिक्त प्राप्तांक को जोड़कर अंकित किया गया है, जिसे घटाते हुए संशोधित करने के उपरांत इसका मेधांक घट गया, 58.28 होता है। फलस्वरूप इंटर प्रशिक्षित पारा अनारक्षित कोटि के कट ऑफ मार्क्स में 59.02 से कम है, इसलिए इसका नहीं हुआ, यानी इसमें 2 हुआ, इसमें 2 हुआ। रिजर्व में टोटल सीट था 23, 2 हुआ। अब आगे देखते हैं, इसमें देखिए एससी का ये पारा का चल रहा है 1 to 5 में, इसमें 8 सीट था। 8 सीट में देखते हैं कितना का, दोनों अनुपस्थित। उसके बाद एससी में हाँ 59.3, एक अनुपस्थित है, एक उपस्थित है, इसका हो गया। काउंसिलिंग में इसका कट ऑफ देखिए 53.93 है और इसका 53.93 और इसका मार्क्स है 57.10 इसका हुआ। और ये और एक था, इसका भी मार्क्स है 56.98, वो ज़्यादा ही है, लेकिन ये अनुपस्थित था इसलिए नहीं हुआ। मतलब मार्क्स दोनों का ही ज़्यादा है, लेकिन एक अनुपस्थित था। तो ठीक है, अनरिजर्व में 2 हो गया, 23 सीट था। और एससी में 8 सीट है, 1 का हुआ, 1 का नहीं हुआ। उसके बाद देखते हैं 1 to 5, ये जो है एसटी का 46.41 है और इसमें 35 सीट है। देखिए 35 सीट, एक भी का नहीं हुआ। हुआ क्या देखते हैं, नहीं हुआ, अनुपस्थित। देखिए ऑप्शन इन बोथ काउंसिलिंग, ये 1 अगस्त को भी ऑप्शन था और 25 अगस्त को भी ऑप्शन था, हालांकि इसका मार्क्स ठीक था, ज़्यादा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसटी में भी 35 में एक भी नहीं, मैंने टोटल सीट खाली रह गया एसटी का पारा में। अब आते हैं हम लोग, ये देखिए पिछड़ा वर्ग बीसी में इसका है कट ऑफ 60.05 और सीट है 1, कोई नहीं आया, मैंने इससे ऊपर मार्क्स वाला कोई नहीं आया, इसलिए नहीं हुआ। इसमें भी 0 सीट था, 1 0 रह गया। उसके बाद देखिए आते हैं, ये है पारा का ही एमबीसी में, इसमें भी देखिए इसका एमबीसी में कट ऑफ है 59.94, रिक्ति है 2, इसमें भी कोई नहीं आया, मतलब इससे ऊपर मेधांक वाला कोई नहीं मिला। ये हो गया, एमबीसी भी ख़त्म, यानी आपका पारा में सिर्फ रिजर्व में 2
और एससी में 1, मात्र 3 का हुआ। ठीक है, और सीट तो आपको मालूम है, अभी हम बताएंगे आप लोग को, शुरू में नहीं बताया था। देखिए 69 है। अब आगे देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ ये हो गया आपका गैर पारा में आते हैं 1 to 5 में। यहाँ रिजर्व का 49.21 है, 13 पोस्ट है। अब देखिए 13 पोस्ट में देखते हैं कितना का हुआ। 13 में देखिए शुरू वाला अनुपस्थित है, इसका मार्क्स तो ज़्यादा है, 66.42 है। बहुत काउंसिलिंग मैंने ये दोनों में अनुपस्थित है, 1 अगस्त को भी और 25 अगस्त को, इसलिए इसका नहीं हो, दूसरा जगह लिया होगा। उसका 2 नंबर चयनित हो गया, जिसका 64.06 था, अच्छा मार्क्स था इसका। 49 इसका कट ऑफ है तो इसका हो गया। उसके बाद फिर 60.98 ये अनुपस्थित है, फिर 60.21 वाला भी अनुपस्थित है, फिर 57.31 वाला का चयन हो गया। उसके बाद देखिए इसका स्थगित कर दिया गया है 56.06 का। ये गैर पारा का है 1 to 5 में। कार्यालय में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर इसके द्वारा 19 और 24 में प्रस्तुत पारा शिक्षक प्रमाण पत्र में विरोधाभास है। क्या विरोधाभास है? पारा शिक्षक के रूप में कार्यरत रहते हुए नियमित रूप से इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं एवं उस अवधि में मानदेय प्राप्त किए हैं, इससे तो इसका दावा गलत परिलक्षित होता है। उक्त विरोधाभास के आलोक में समिति के समक्ष निर्णयार्थ उपस्थित किया जा सकता है। चलिए अब देखिए, अगर फाइनल होगा तो ठीक है, नहीं तो इसका नहीं होगा। उसके बाद देखिए चयनित हो गया, इसका भी 56.48 है। और काउंसलिंग क्या देखिए, दोनों काउंसलिंग में से 1 से 8 और 25 दोनों में अनुपस्थित था, इसलिए इसका नहीं हुआ। अब देखिए 55.75 इसका भी चयन हो गया। अब देखिए और एक अनुपस्थित था, यानी कहने मतलब गैर पारा में 13 सीट था, 12 का चयन हो गया। ठीक है, और इसमें काउंसलिंग में देखिए 23 गए थे, 23 गए थे। देखते हैं कितना है, 10, 11 और आ रहा है। देखिए हाँ देखिए चयनित इसमें भी देखिए 55.71 भी चयनित हो गया, 55.19 का भी चयन हो गया। 1 to 5 ये है, 1 to 5 गैर पारा में हम लोग आए हैं। उसके बाद देखिए ये भी अनुपस्थित दोनों काउंसिलिंग में। 54.88 ये जो है चयनित हो गया। 54.61 ये अनुपस्थित था। 54.32 चयनित हो गया। 53 मेधांक बोल रहे हैं, 80 चयनित हो गया। 53.66 चयनित हो गया। 52.71 चयनित हो गया। 52.19 भी चयनित हो गया। ये काउंसिलिंग डन, लेकिन इसका नहीं हुआ। तो कहने का मतलब इसमें जो था टोटल पद जो था आपका, हाँ और 2 है इधर, ये सब देखते हैं। काउंसिलिंग डन, लेकिन इन लोग का चयन नहीं हुआ। यानी यहाँ रिजर्व 49.21 था, 13 पोस्ट था, इसमें 12 का हो गया, 1 रह गया गैर पारा में। उसके बाद SC ST और देखते हैं हम लोग, इधर कोई किसी का हुआ कि नहीं हुआ वो पता चलेगा। देखिए ये SC का 52.78 29 पद है, इसमें है जो है 29 पद है SC में, SC ना है हाँ। अब देखिए अंतिम कट ऑफ मार्क्स से ऊपर मेधांक वाला कोई उपलब्ध नहीं, इसमें कोई आया ही नहीं इससे ऊपर वाला, तो SC खत्म हो गया। अब ST में आते हैं, देखते हैं ST का, इसके सीट है। ST में भी 19 सीट था है, देखिए 19 सीट है, इसका 49.93 कट ऑफ। देखते हैं इसमें अंतिम कट ऑफ मार्क्स से ऊपर मेधांक वाला, इसमें भी कोई नहीं आया, ये भी 0, मैंने इसमें भी किसी का नहीं हुआ, सिर्फ गैर पारा में 12 का हुआ अनरिजर्व में। उसके बाद आगे आते हैं, BC फीसी है कि नहीं है, MBC है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। हाँ देखिए 45.78 रिक्त पद 20 है MBC का, देखते हैं कितना का हुआ। हाँ चयनित देखिए ये हुआ 57.43 चयनित, 56.91 चयनित, 55.52 चयनित, 55.39 चयनित, 55.17 चयनित, 55.01 चयनित, 54.99 चयनित, 54.88 चयनित, 57.47 चयनित,
54.37 चयनित, 54.19 चयनित, 53.42 चयनित। चलिए MBC में 20 में तो चयनित बहुत हुआ है देख रहे हैं। देखिए यहाँ है 53.27 ये भी चयनित, और यह 52.94 ही चयनित। इसका क्या है कि जाति प्रमाण पत्र CO का है, ठीक है वो हो जाएगा, CO का है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए 52.76 भी चयनित हो गया, 52.51 भी चयनित हो गया। एक का स्थगित है 52.32 का है, दिनांक इतना को आयोजित काउंसिलिंग में भाग लिए थे। डाटाबेस में इसका आवेदन गैर पारा कोटि में स्थानांतरित है, परंतु ये जो है पारा शिक्षक के रूप में 1/10/1/5 से 17/10/5 तक रहते हुए और DP प्रशैक्षणिक योग्यता प्राप्त किए हैं। इग्नू के वेबसाइट में जांचोपरांत यह पाया गया कि DP के नामांकन हेतु शिक्षण योग्यता नियंत्रण 2 वर्ष अपेक्षित है, परंतु इसके द्वारा DP प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु निर्धारित योग्यता का पालन नहीं किया गया। इसके द्वारा अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र 2021 का संलग्न किया गया है, जबकि 1516 में आवेदन पत्र के साथ BC2 का जाति प्रमाण पत्र संलग्न है। इसका दावा गलत है, इसको गलत करके निकाल दिया लोग। चलिए उसके बाद 50.01 भी चयनित, 51.91 चयनित, 51.50 चयनित, 51.17 और इस सब नहीं है। तो इस तरह इसमें जो है टोटल 19 का चयन हो गया, यानी भाग लिए थे। देखिए कितना लिए थे देख लेते हैं, 23 भाग लिए थे, ठीक है। और लिए हैं, और देखिए और है 24-25। देखिए इधर भी चयनित होगा, लगता है नहीं है, भाग लिए हैं। वो कितना भाग लिए, 27 भाग लिए हैं इसमें, और हुआ कितना 19 का, ठीक है। ये MBC का था। अब BC का देखते हैं, ये गैर पारा BC का 53.60 कटअप। देखिए इसमें एक पोस्ट है, किसी का हुआ कि नहीं, एक चयनित हो गया। देखिए एक तो अनुपस्थित था, चयनित हुआ इसका 55.72 और 53.8, ठीक है। एक का चयनित हो गया, इसमें भाग लिया टोटल 5, एक का हो गया, यानी MBC में 19 का हुआ, BC में 1 का हुआ, ठीक है। एक पोस्ट था, 1 का हुआ, भाग लिया। कितना भाग लिया, तो 5 भाग लिया, 1 का हुआ। अब देखिए इस तरह 1 to 5 में पारा में 3 का हुआ और नॉन पारा में 32 का हुआ। अब हम लोग आते हैं 6 to 8 में। देखिए 6 to 8 में देखिए विज्ञान। अब देखिए इसका कट ऑफ 65 पॉइंट, रिजर्व में 54 है और पद 3 है। ये जो है विज्ञान पारा का है। अब देखिए अनारक्षित कोटि के अंतिम कट ऑफ मार्क्स से ऊपर कोई अभ्यर्थी आया ही नहीं, तो होने का प्रश्न नहीं है। अब देखिए ये विज्ञान पारा SC में देखिए वो अनरिजर्व का था, ये अनरिजर्व का ही ना था, हाँ। SC में देखिए, SC में और ST में 64.66 पद 2, इसमें भी कोई नहीं आया, ये भी पारा का, इसमें भी कोई नहीं आया, ठीक है। अब देखिए पारा का इसमें कोई नहीं। अब गैर पारा में आते हैं विज्ञान में। इसका देखिए गैर पारा ST में देखिए 65.55 रिक्त पद 2, अनुसूचित जनजाति के अंतिम कट ऑफ मार्क्स से ऊपर कोई अभ्यर्थी नहीं, ठीक है, इसमें भी कोई नहीं। अब देखिए इसको देखते हैं, ये जो है रिजर्व 58 ये स्नातक भाषा का है, इसमें भी कोई नहीं आया। इसका कट ऑफ 58.42 गया, रिक्त पद 1 है। देखिए अनारक्षित कोटि के अंतिम कट ऑफ मार्क्स से ऊपर कोई नहीं भाषा में, रिजर्व में। अब भाषा में देखिए SC में, देखिए भाषा का ही SC में हम लोग देखते हैं, यह भाषा का SC में देखते हैं। नहीं SC नहीं, ST का है भाषा का, हाँ ST का है 52.88। इसमें 3 पोस्ट हैं। अनुसूचित जनजाति कोटि के अंतिम कोटि मार्क्स से ऊपर कोई उपलब्ध नहीं, ST भी खत्म। अब अनरिजर्व देखिए भाषा गैर पारा में देखिए इसमें जो है अनुपस्थित एक पोस्ट था और 65.89 कट ऑफ है, ये अनुपस्थित रहा, इसलिए होने का प्रश्न ही नहीं होता है। अब ST में देखिए 60 पॉइंट, ये ST का भाषा का ही गैर पारा में ST का देखिए 60.19 रिक्त पद 3 है। इसमें क्या हुआ, इसमें हाँ चयनित हुआ, एक चयनित है। ये जो है ST में 3 में एक चयनित हुआ। कहने का मतलब मात्र अभी तक जो ये 6 to 8 में
जो कर रहे हैं, हाँ एक मात्र चयनित हुआ जो ST ननपारा। अब देखिए उसके बाद इसमें देखते हैं सामाजिक कला में गैर पारा, इसमें पारा में जगह नहीं होगा या होगा भी तो नहीं कोई गया होगा, देखते हैं 69.84 इसमें 2 पोस्ट है। इसका में अनारक्षित कोटि से अंतिम कट ऑफ मार्क्स पर कोई अभ्यर्थी नहीं था। उसके बाद इसमें भी किसी का नहीं हुआ। आप देखिए ST में 66.51 इसमें 1 पोस्ट था, इसमें भी अनुपस्थित। देखिए ऑप्शन इन बोथ काउंसिलिंग, दोनों को 1 अगस्त और 25 अगस्त दोनों में ऑप्शन। आप देखिए ये जो है विज्ञान कला पारा वाला, देखिए ST 62.19 रिक्त पद 1, अनुसूचित जनजाति कोटे का अंतिम कट ऑफ मार्क्स से कोई अभ्यर्थी नहीं है। तो ये दोस्तों देख लिए आप लोग, टोटल यहाँ रिक्ति कितना था ये तो आप लोग को पता चल ही गया। नहीं चल गया तो और एक बार बता दे रहे हैं, पारा में 69 था और नन पारा में 82 था, टोटल 151 था, और 6 to 8 में 19, टोटल 170 सीट था। अब देखिए यहाँ कितना का सिलेक्शन हुआ, देखिए 1 to 5 में 2 पारा में 1, नन पारा में 3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। और इसमें जो है ये 12 जोड़ 19, 12 जोड़ 19 जो है आपका जो हुआ ये पारा में 3 और नन पारा में 32। ये जो है नन पारा का है, पारा में ऊपर वाला पारा का था, और 22 19 और 1 ये नन पारा का, तो दोनों मिला के 35 हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया, पारा और नन पारा। और 6 to 8 में 1 36, मैंने दोनों मिला के 36 का चयन हुआ। तो ये था दोस्तों बोकारो जिला का बिग अपडेट। ये मिला के इसको अगर जोड़ देते हैं तो 73 और ये 36 करीब हो गया 6 3 9 109 पोस्ट में, मतलब 109 का अभी तक बहाली हुई है। और करीब कितना पोस्ट है 27-28 हो गया, और बाकी जिलों का जैसे आएगा अपडेट कर दूंगा। देखो 170 सीट है, पारा में 69 और नन पारा में 82, 151 और 6 to 8 में, विज्ञान में 7 और कला में 4, भाषा में 8, टोटल 19 सीट था। तो दोस्तों नए हैं तो मेरा चैनल को लाइक शेयर कीजिए, मैं आप लोग के लिए बिग अपडेट लाता रहता हूँ। और जय हिंद, जोहार झारखंड।